हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे। देखिए कक्षा 8वीं गणित है ना, हिंदी सामान्य। तो कक्षा 8वीं गणित मार्च की वर्क बुक है 2021 की और कक्षा 8वीं की है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना नाम पता लिखते हैं, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा लिखते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कैसे क्या कौन सा सिस्टम सही हो सकता है। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए संख्या का अक्षर भी ध्रुव प्रदर्शित परिमेय संख्या, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन। आप राइट लगा लें फिर लिख लें 5/9। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻9 मीटर एवं पृथ्वी का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना लगभग गुना है? तो आपको 200 गुना। किस पर राइट करेंगे आप? 200 गुना पर राइट करेंगे। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक, ये लिख देंगे 200 गुना। ठीक है। अगला 28 फलों में 7 संतरे हैं, तो संतरों का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों 25%। कौन सा राइट करेंगे? 25%। ठीक, ये लिख देंगे। अगला है, एक आकृति दी गई है और m+n लिख रखा है, यहाँ n लिख रखा है। तो कह रहा है कि उपरोक्त बॉक्स बने प्रतिरूप का गुणनफल के रूप में लिखिए। तो कौन सा राइट होगा? n का इसमें गुणा करें तो mn हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, mn + 2n। ठीक, डी ऑप्शन ये लिखते हैं ना। अगला mn + 2n। ठीक, अगला संख्या 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्या है? घन संख्या है तो कितनी है? 4। पूर्ण घन संख्या कितनी है? 4। ठीक, अगला यहाँ पे आप 4 पढ़ देंगे। अगला जो चित्र दे रखा आपको, और प्रत्येक ठोस संगत ऊपर में दृश्य और सामने के दृश्य से मिलान कीजिए। देखिए तो ये वस्तु दे रखी है आपको, एक बोतल है, तो सामने दृश्य और ऊपर के दृश्य है ना। तो आपको यह लिख देना 1 वाट। ऊपर दृश्य कौन सा है? देखो संगत ऊपर दृश्य और सामने के दृश्य का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आप 1 वाट लिख देना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। और फिर यहाँ पे बी वाला है, एक बॉट है, तो ये एक डिब्बा से मिलान करता है, तो यहाँ लिख देना 1 डिब्बा। इसी तरह तीसरे में एक थर्मस से मिलान करता है ना, तो यहाँ एक थर्मस लिख देना आपको। और कप और प्लेट, यहाँ पे कप और प्लेट लिख देना आपको। एक थर्मस से मिलान करता है, ठीक है। और एक डिब्बा, यहाँ पे कप और प्लेट, कप और प्लेट। ठीक, अगला अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए। a² - 3a और 2a² + 4a से कितना बड़ा है? तो यहाँ a² - 3a और 2a² + 4a लिख दें और ये माइनस लगा दें, माइनस लगा दें। कितना बड़ा मतलब घटाना आपको, इससे इसको घटाए मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ -a², क्योंकि 2 में से 1 बचा, और -3 × 7a, तो इसका उत्तर हो जाएगा -a² - 7a। ठीक, इस रंग से लिखते हैं। अगला है, मीना अपने वेतन से 400 रुपये बचाती है। यदि ये उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे हल करें? देखिए, माना कि मीना का वेतन बराबर x रुपये, तो x का 10% बराबर 400, x × 10/100 बराबर 400। तो x बराबर 400/10 × 100, यानी कि गुणा वाली राशि। ये 10 गुणा में तो कहा जाएगा भाग में, और भाग में 100 है तो गुणा में।
ठीक। और 400 का 10 में गुणा करेंगे तो 4000 रुपये। ठीक। तो इस ढंग से आप आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है, आपको स्क्रीन पर रख देता हूँ, बड़े आराम से आप लिखते हैं इसको। ठीक। अगला निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। -4/5 और -2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो -4/5 बराबर -4/5 तो इसे लिख दें, और इसमें ये 3 है, इस 3 का गुणा करें ऊपर नीचे, तो 4 तरी 12 और 5 तरी 15। और फिर इसमें क्या करें, -12 बटे इसमें फिर ऊपर 4 का गुणा करें, इधर 4 का गुणा करेंगे तो 4/4 है तो -48/60 आ जाएगी। एक संख्या आ जाएगी। 3 परिमेय संख्या निकालनी, कितनी निकालनी, 3। तो एक टी आएगी -48/60। इस तरह दूसरी निकालेंगे अपन, एक इसके बीच में निकाली, एक इसके बीच में निकालेंगे, तो -2/3। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो -10/15 आया ना। फिर इसमें ऊपर फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणा करें तो -40/60 आ गए, -40/60 आ गए। और -48/60 और -40/60 के बीच की परिमेय संख्या, तो -48/60 -47/60 -46/60 है ना, और -45/60 -40/60। इस तरह से संख्या यहाँ पे बीच में हो जाती है। ठीक, ये पूरा आप लिखते हैं। अगला चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बड़ा आराम से लिख लें। एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक, चलो अगला सवाल है। एम का मान ज्ञात कीजिए और -3 के m + n -3m 5 है -3 7। तो इन दोनों बीच में गुणा हो रहा है तो घातांक जुड़ेगी, घातांक यहाँ पे क्या होगी, जुड़ेगी। इन्हें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए यहाँ a की पावर m × a की पावर n बराबर a की पावर m + n वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे -3 की घात m + n हो जाएगा +5, ये 5 है तो 5 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बराबर -3 की घात 7, और ये -3 की घात 7 है। अब यहाँ देखना है कि आधार समान होने से घातांक बराबर होगी। ये दोनों आधार बराबर है तो इन दोनों घातांक आपस में बराबर होगी, इसलिए m + 6 बराबर 7। तो m बराबर 7 - 6, तो 7 में 6 गया तो 1 बचा, तो m बराबर 1। ठीक, ये उत्तर। दूसरा देखिए, 5 + 3x - 2y + 10 और -y15 के योग में से संख्या को घटाइए। तो पहले इन दोनों को जोड़ करेंगे तो -3x - 2y + 10 और -y - 15, जोड़ में कुछ भी नहीं हो, चिन्ह वही रहेगा। तो 2 ने 3y -15 में 10 गए तो -5। अब ये संख्या यहाँ आ गई और इसमें से इस नीचे वाली संख्या को घटा दिया, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस की हो गई, माइनस की जब प्लस हो गई और माइनस का प्लस हो गया। और 3 में से 2 गए तो 1 x बचा, और 3y में से 1 y गया 2 - 2y, और -12 में से नहीं प्लस के 12 में से -5 गया तो प्लस के 7 बचे। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस ढंग से बड़े आराम से आप लिख दें। चलो अगला सवाल देखिए। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, तो धन ज्ञात कीजिए, जो मूलधन ज्ञात करना। तो इसमें क्या लिखना है, दर बराबर 5%, समय 3 वर्ष है ना, और साधारण ब्याज 600 रुपये, मूलधन बराबर ज्ञात करना।
तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, और ब्याज कितना 600, मूलधन गुणित दर 5 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन ही आ जाएगा, तो ये 600 इधर आ जाएगा, और इसके गुणा में कितनी संख्या है, ये 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा, और 5 3 नीचे आ जाएगा। इसको काट पीट करेंगे तो देखो 5 से 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, 3 से काटा 3 दूनी 6 200 आ जाएगा, और 200 का 20 में गुणा करें तो 4000 रुपये आ जाएगा। ठीक, इस तरह से अपना मूलधन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वृत्ति के लिए इसमें गणितज्ञ के नाम लिखना है आर्यभट्ट, और जन्म तिथि दिसंबर 476, और जन्मस्थल महाराष्ट्र, शिक्षा कुसुमपुर में, और क्या खोज की थी, शून्य की खोज की थी। ठीक, और श्रीनिवास रामानुजन, श्री रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, और यहाँ गणित के अंक और CV रमन 320 कर्नाटक में हुआ, और डॉक्टर रमन ने क्या किया था, इन्होंने क्या खोज की थी, गणित के परिमेय संख्या की खोज की थी, परिमेय संख्या। फिर भास्कराचार्य 1114 कर्नाटक, और इन्होंने मूल संख्या है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र 528 राजस्थान हुआ, और इनकी कुछ भी लिखता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप पढ़े आराम से सब प्रश्न लिखते हैं। ठीक, अगला है आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के बीच की अनुमानित दूरी, तो 900 के नोट लिख दें, 800 लिख दें, 1000 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी दूर है उनका घर। और आपके घर से गणितज्ञ का जन्म स्थान किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में लिख दें, या उत्तर कोई भी दिशा लिख दें। और किन किन गणितज्ञ का जन्म पूर्व में हुआ था, तो आर्यभट्ट ब्रह्मपुत्र का जन्म हिस्सा पूर्व हुआ था, और रामानुजन इनका हिस्सा के बाद, रामानुजन भास्कराचार्य का हिस्सा के बाद। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।